जो बच्चे बाहर शहर में पढ़ रहे हैं या वही पैदा हुए हैं, अब उनका पैतृक गांव है पहाड़ के अंदर, तो वो यहाँ नहीं आना चाहते हैं। कहते हैं कि हम नहीं चल पाएंगे, हम नहीं आते हैं वहाँ पर रोड नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे ऐसे सवाल करते हैं अपने दादा दादी से, अपने माँ बाप से। तो अगर रोड होती तो बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, हम अपने गांव में जाएंगे अपने दादा दादी से मिलने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब छोटा बच्चा शहर में पैदा हो रहा है, सब कुछ देख रहा है, ये पहाड़ में नहीं आना चाहता है ऐसे। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता, ग्राम नेली सेराघाट। तो दोस्तों, अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ, मैं अपने काम की ओर रोज़ाना जाता हूँ। मेरी एक छोटी सी दुकान है, अपने घर से आना जाना है मेरा। तो दोस्तों, आज मौसम बहुत ही सुहाना है, काफ़ी अच्छा मौसम है, आसमान साफ़ है। आप बने रहिए मेरे चैनल पर, आगे दिन भर की एक्टिविटी मैं आपको दिखाता रहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल गर्मी का मौसम है, काफ़ी भीषण गर्मी हो रही है। पहाड़ों में भी 40-40 डिग्री तापमान हो रहा है कई जगहों पर। तो आप अपना ख्याल करें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल करें, खूब पानी पिएँ और धूप में कम निकलें। तो ये मेरा संदेश है आप लोगों को, धूप से बचने के लिए। धूप में ज़्यादा देर काम न करें। वैसे तो गर्मियों में पहाड़ का मौसम स्वर्ग से भी कम नहीं है, क्योंकि चारों ओर हरियाली रहती है, काफ़ी पेड़ पौधे होते हैं, प्रदूषण कम रहता है यहाँ पर, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं हिमालय की ओर से। तो मैं आप सभी से ही कहना चाहता हूँ कि पहाड़ों में बेशक रोज़गार नहीं है, अन्य सुख सुविधाएं नहीं है, परंतु स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही सुंदर है यहाँ पर। लोग दूर दूर से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं टूरिस्ट बन करके। पहाड़ एकदम शांत, आसमान बिल्कुल नीला है। ये देख सकते हैं आप, उत्तराखंड का ये इलाका है। अगर हमसे कोई सवाल पूछे कि उत्तराखंड में लोग क्यों नहीं रहना चाहते हैं, तो मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर पहाड़ों की जो भौगोलिक स्थिति है काफ़ी जटिल है। आने जाने के रास्ते बड़े ख़राब हैं। जब पहले से उत्तर प्रदेश में ये राज्य था, तभी से इसका विकास कार्य काफ़ी धीमा रहा है। विकास हुआ भी तो मेन मेन जगह का हुआ, सभी जगहों का नहीं हुआ। इंसान तो हर पहाड़ में बसा हुआ है, हर नदियों के किनारे बसा हुआ है, बीहड़ इलाकों में बसा हुआ है। अब इतने इलाकों के लिए सरकार को दिल खोल करके बजट देना था पहले से ही। बजट दिया, ऊँट के मुंह में जीरा, वही वाला हिसाब हुआ। इसीलिए लोग यहाँ पर पलायन करते गए। अब पलायन की एक होड़ हो चुकी है, एक फैशन बन चुका है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा, सबसे बड़ा मूल कारण विकास की अनदेखी। अगर विकास किया भी, थोड़ा बहुत किया, आधा अधूरा छोड़ा उसको, ये सबसे मुख्य कारण है। अगर उत्तराखंड में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, इसकी उचित व्यवस्था होती, तो लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ से पलायन नहीं करते। ये सबसे बड़ा मूल कारण है ये। जो गांव रोड से वंचित हैं, आज उन गांव की यही हालत है कि कोई एक बकरी का बच्चा खरीदने के लिए भी उन गांव में नहीं जाना चाहता है। इसका कारण क्या है? अरे यार, इतना दूर कौन जाएगा, हम तो चल नहीं फिर पाते हैं, वहाँ तो कोई गाड़ी का साधन नहीं है। ऐसे वहाँ पर कोई पशु का भी ग्राहक बन करके नहीं जाना चाहता है। बात रही लड़का लड़की की शादी, लड़का अगर लड़की ढूंढता है तो लड़की वाले साफ मना कर देते हैं, भाई तुम्हारे गांव में तो रोड ही नहीं है, इतना दूर आना जाना है, आजकल तो सब जगह रोड चली गई, तुम्हारे गांव में कैसे नहीं गई। ऐसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं। ये भी एक मूल कारण है। और अगर लड़की ले जानी होती है तो लड़की के लिए तो वो तो करते हैं, हाँ भाई ठीक है। अब लास्ट में वो लोग यही मांग करते हैं, नहीं भाई, कहीं पर बारात हाउस में, बारात घर में या रोड के नज़दीक कोई होटल में शादी करें, आप यहाँ आ जाओ और हम यहाँ पर बारात लेके आएंगे। ये भी एक मांग होती है उनकी। फिर भी लोग पैदल नहीं चलना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों से कि ऐसे गाँव की सुध लें, इन गाँव को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ें, तभी जो है यहाँ से पलायन रुक सकता है। लोग धीरे धीरे
मन मार करके, अपने आप को हीन भावना या हीन समझ करके इन गाँव को छोड़ने का इरादा बनाते हैं। इसीलिए ये पलायन हो रहा है। पलायन का एक मुख्य कारण लोग खेती पाती और जो जंगली जानवरों का नुकसान की वजह भी बताते हैं। भाई जंगल थे पहले भी, जंगली जानवर भी थे पहले, लोग सक्षम थे जानवरों को हाँकने में भी और उनकी खेतों की रखवाली करने के लिए भी। तो अब ये एक, मैं तो ये कहूँगा, मैं यही का रहने वाला होने के बाद भी जो भी मेरी बात का विरोध करेगा करने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। आज के लोग जो है काम करना नहीं चाहते हैं, बंदरों से, जंगली जानवरों से वो लोग उनको हाँकना नहीं चाहते हैं, लड़ना नहीं चाहते हैं, भगाना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अपने आप भाग जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि सरकारों ने जो है अपनी अपनी तरफ से जिन गाँव में सिंचाई नहीं थी उनको सिंचाई का भी प्रबंध कराया, फिर भी लोगों ने गाँव छोड़ दिए। और लास्ट में जो है ठीकरा जो है बंदरों के ऊपर, जंगली जानवरों के ऊपर फोड़ दिया। लोगों की काम करने की भावना नहीं है, इसका एक सबसे बड़ा मूल कारण है। लोग सोचते हैं कि भैया हम भी ऐसे खाएं, फलाना आदमी चला गया वो तो बड़े ठाठ से खा रहा है। यही एक दूसरे की भावनाओं को देखते हैं, मैं क्यों मरूं, हम यहाँ पर जो है वही पुराना जीवन क्यों व्यतीत करें, तरह तरह के अपने अंदर के सवालों को व्यक्त करते रहते हैं। पलायन का एक और कारण स्कूली शिक्षा। अब जो है प्राइवेट स्कूलों में पहले 100 बच्चे होते थे, नहीं सॉरी, सरकारी स्कूल में, प्राइमरी के स्कूलों में तो 3-3 4-4 टीचर होते थे। अब जो है सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या किसी किसी स्कूल में 2 3 3 4, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं है कई स्कूलों में। तो धीरे धीरे ये स्कूल भी जो है ख़त्म होते जाएंगे और लोगों का एक फैशन बन चुका है। सरकार की भी एक इसमें बड़ी, मैं इसमें कहूँगा कि गलती है कि लोगों को जो है प्राइवेट स्कूल खोलने के तमाम लाइसेंस दे दिए उनको। अब जो है उनकी दुकान तो अच्छी चलेगी भाई, वहाँ पर डिसिप्लिन है, सब कुछ है, ड्रेस है। ये चीज़ों को देखते हुए लोग बाग सोचते हैं कि यार वहाँ पर बच्चों के लिए ठीक है। लोग बाग सरकारी स्कूलों से बच्चों को निकाल रहे हैं और प्राइवेट में दाखिला करा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब प्राइवेट अगर दूर है तो लोग अपने बच्चों को एक किराए के मकान में शहर में जा कर के वहीं पर अपना डेरा ले कर के बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। पलायन का एक मुख्य कारण और है, गांव में हर साल डिलीवरियां होती हैं महिलाओं की। डिलीवरी का उचित प्रबंध न होने से, गांव में सड़क न होने से, संसाधन न होने से लोग बाग जो है डिलीवरी के टाइम पर पहले ही डर जाते हैं कि डिलीवरी होने वाली है, कहाँ कराएं। यहाँ तो कोई हमारे पास ना आने जाने की सुविधा है, न ऐसी कोई सरकारी अस्पतालों में सुविधा है। तो वो लोग पहले ही बच्चों को उठा करके शहर के पास में किराए में लेकर के वहीं से अपनी डिलीवरी कराते हैं, अपने रिश्तेदार के घर से या कहीं से भी। ये भी एक बहुत बड़ा मूल कारण है। तो बाद में वो लोग यही सोचते हैं, न बच्चों का टीकाकरण के लिए हमारे यहाँ इतना आने जाने का, छोटे से एक बच्चे को, नवजात शिशु को आजकल जैसे दोपहर की धूप है, इतनी धूप में टीका लगाने के लिए भी जाते हैं। एक छतरी के सहारे उन्हें बच्चे को 3-3 4-4 किलोमीटर तक अस्पताल में लाना पड़ता है। तो लोग बाग सभी चीज़ का गुणा भागा जानते हैं। आज का समय सब पढ़ा लिखा है, पहले का अनपढ़ समय नहीं है। तो मैं भारत सरकार में बैठे हुए अधिकारियों से, मंत्रियों से ही कहूँगा कि सभी चीज़ को धरातल पर देखें, तभी जाके यहाँ का पलायन रुक सकता है। पलायन का एक और कारण है, अगर हम ठीक ढंग से खेती पाती करें, अगर हमारी अच्छी खेती पाती भी होती है, साग सब्जी होती है, अनाज पैदा होता है, अगर हम उसको बेचना चाहें, फल फ्रूट कोई भी चीज़, तो हमें रोड में आने के लिए 3-4 किलोमीटर का पैदल एक तरफा सफ़र करना पड़ता है। और उसको फिर रोड में हम किसी दुकान वाले को देते हैं तो हमारा आधा दिन तो ऐसे ही खर्च हो जाता है। और हमारे सिर के ऊपर जो बोझ है उसकी थकान हमें अलग है। तो कई चीज़ों से आदमी अपना मन मार रहा है यहाँ से। इसका मूल कारण है, सबसे पहले तो सरकार को हर गांव को रोड से जोड़ना चाहिए, जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था। मैं सभी
शासन प्रशासन में बैठे से अधिकारियों से कहूँगा कि उनका सपना पूरा करें। भाई ठीक है, कहीं पर आबादी कम भी है तो फिर भी रोड दें। रोड तो जानी चाहिए भाई, ये तो मूलभूत सुविधा है। जैसे हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, वैसे अब रोड भी ज़रूरी हो गया है। अगर गांव में कोई बीमार हो जाता है, छोटे से तोक में जहां पर आबादी वैसे ही कम है, तो बीमार आदमी को रोड तक ले जाने के लिए टोली के जरिए या पीठ में भी लाने वाले नौयुवक नहीं हैं, क्योंकि नौयुवक अब आजकल के जो खर्चे हैं उसकी वजह से उनको सबको बाहर को नौकरी की तलाश में देश प्रदेशों में जाना पड़ता है। घर में जो है बुजुर्ग लोग हैं, पुराने पेंशनियर लोग बैठे हैं, उन्हीं के सहारे गांव चल रहा है। अब पहले की तरह ये भी नहीं है कि पहले नेपाली मज़दूर काफ़ी थे, अब नेपाल के मज़दूर भी बहुत ही कम हो गए हैं, वो लोग कम ही आते हैं अब यहाँ पर। पहले नेपाली मिल जाया करते थे कि किसी को बुज़ुर्ग को उठाने के लिए पीठ में डोली में किराया भाड़ा दे करके भी लोग रोड में लाते थे, उनको इलाज कराते थे। अब इलाज के लिए भी भाई दूर जाना पड़ता है, और दूर जा कर के जो है उसका इलाज करना पड़ता है। अगर रोड होती तो गाड़ी में रख करके अन्य किसी की हमें मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। पलायन का एक और कारण, अगर हम पशुपालन का काम करते हैं, मुर्गी पालन का काम भी करते हैं, तो हमारे यहाँ रोड न होने से उस चीज़ का जो ढुलाई है वह नहीं हो सकती है। अगर हमें एक अच्छी जर्सी नस्ल की गाय पालते हैं, 2-4 गाय पालते हैं, उसके दूध को लाने के लिए हमें रोड की ज़रूरत है। रोड में ही बिकेगा वो चीज़, बाज़ार में बिकेगी। अब घर से अगर संसाधन नहीं होगा, आने जाने का आवागमन ठीक नहीं है, तो हम उन चीज़ों को भी नहीं बेच सकते हैं। आप लोग भली भांति जानते हैं सभी लोग कि पहाड़ों में इतना चलना फिरना पड़ता है। अगर कोई आदमी दूध लाता भी है तो रास्ते में कहीं गिर गया, मान लीजिए उसको ठोकर भी लग गई, तो सब बर्बाद हो जाएगा। नंबर 2 बात, अगर हम किसी जानवर को बेचना चाहते हैं तो लोग पहले ही मुकर जाते हैं, नहीं भाई इतना दूर से पशु हम नहीं ला सकते हैं, क्या रिक्स है इसमें, उसमें भी लोग पीछे हट जाते हैं। साग सब्जी लाएं, चाहे हम फल फ्रूट लाएं, कुछ भी लाएं, तो हम लोगों का वह चीज़ नहीं बिकता है। इससे आदमी को फिर एक तंगी जैसी महसूस होती है कि यार क्या करें, यहाँ पर रह के कोई फ़ायदा ही नहीं है, इससे अच्छा पलायन करने में ही फ़ायदा है। ये भी एक बहुत बड़ा मूल कारण है। अगर किसी के घर में बच्चों की शादी या बड़े कामकाज होते हैं, तो उस समय बच्चों की शादी में जो भी यहाँ पर हमें रोड से किराए भाड़े में सामान ले जाना पड़ता है, टेंट हाउस का सामान ले जाना पड़ता है, वो काफ़ी महंगा पड़ता है। कम से कम एक शादी में 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा आता है ढुलाई का। अब आजकल समाज के हिसाब से तो लोग चलते ही हैं अपने अपने हिसाब से, तो जो रोड साइड में जो फंक्शन होता है वही फंक्शन दूर दराज गाँव में भी होते हैं, तो उसमें लोगों को इतना बड़ा बजट पर और भी उनको बजट खर्च करना पड़ता है। जो बच्चे बाहर शहर में पढ़ रहे हैं या वही पैदा हुए हैं, अब उनका पैतृक गांव है पहाड़ के अंदर, तो वो यहाँ नहीं आना चाहते हैं, कहते हैं कि हम नहीं चल पाएंगे, हम नहीं आते वहाँ पर रोड नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे ऐसे सवाल करते हैं अपने दादा दादी से, अपने माँ बाप से। तो अगर रोड होती तो बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, हम अपने गांव में जाएंगे अपने दादा दादी से मिलने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जब छोटा बच्चा शहर में पैदा हो रहा है, सब कुछ देख रहा है, ये पहाड़ में नहीं आना चाहता है। ऐसे ही सरकारी कर्मचारियों का भी है। सरकारी कर्मचारी पनिशमेंट के तौर पर आते हैं यहाँ पर, दूर दराज इलाके में जहाँ पर रोड नहीं है, वह भी अपना मन मार करके यहाँ पर अपनी ड्यूटी करते हैं। रोड एट में तो कोई भी कर्मचारी जाना चाहता है, दूर दराज इलाके को जो है वो काफ़ी दुर्गम इलाका मान करके नहीं आना चाहता है कोई भी। हमारे यहाँ जिन गाँव में रोड नहीं है, बिजली पानी की सुविधा है, परंतु रोड नहीं है। जो चीज़ है उसको हम ज़रूर कहेंगे दावे के साथ में, बिजली पानी का प्रबंध पहले से बहुत ही अच्छा है, और सिर्फ रोड न होने से सारा हाल चाल हमारा ख़राब है यहाँ पर। अगर रोड होती तो हम अपने बच्चों को 5-5 किलोमीटर तक स्कूल में भेज सकते थे। क्या करें, हमारा बड़ा दुर्भाग्य है रोड न होने से। एक और सरकार कह रही है कि आप अपना स्वरोजगार करें, अपने इलाके में ही अपना स्वरोजगार तलाशें।
आपको हम लोन देंगे, सब्सिडी देंगे, सब कुछ देंगे। तमाम प्रकार के एनजीओ दावे करते हैं हम आपके लिए ये योजना लाए हैं, वो योजना लाए हैं। अगर यहाँ पर रोड ही नहीं होगी, रोड का संसाधन नहीं होगा, तो लोग अपना माल बेचने के लिए उनको तो रोड की ज़रूरत है, तो कैसे लाएंगे? तो ये भी तो एक बहुत बड़ा कारण है। तो लोग काम नहीं करना चाहते हैं। फिर जब रोड ही नहीं होगी जिस गांव में, चाहे वहाँ पर कितना ही दूध उत्पादन कर ले, कितना फल फ्रूट उत्पादन कर ले, साग सब्जी उत्पादन कर ले, उसकी कोई मार्केट में वैल्यू नहीं है, न उस आदमी के कोई काम का है। तो वह चीज़ के बारे में भी सरकार को सोचना है। तो दोस्तों, अब मैं 100 बात की एक बात कहूँगा। जो भी शासन में बैठे हुए मंत्री, अधिकारी, योजना अधिकारी हैं, उन सबको, हर गांव को जो है, छोटे छोटे गांव को भी रोड से जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके उत्तराखंड से पलायन कम होगा। और जब तक यहाँ पर गांव में सुख सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, तो ये पहाड़ खाली होते जाएंगे। धीरे धीरे लोगों को एक होड़ लग जाएगी, और एक जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, ऐसे पूरा गांव खाली हो जाएगा। तो अगर आप विकास नहीं करोगे तो यही हाल होगा। फिर गांव के गांव वीरान हो जाएंगे। मैं शासन में बैठे बड़े अधिकारियों से यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार के द्वारा इन गाँवों को रोड से जोड़ा जाए। और लोग यहाँ रहना चाहते हैं, परंतु सुख सुविधा न होने की वजह से मजबूर होकर के उन्हें यहाँ से विवश होकर के जाना पड़ रहा है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि जल्द हमारे इन इलाकों की सुध लें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।